क्या 145 करोड़ लोगों के देश भारत के लिए 3 ओलंपिक मेडल्स काफी हैं और हमारे देश को अमेरिका, चीन और जापान जितने मेडल जीतने में अभी और कितना समय लगेगा? पहले आपको खुशखबरी सुनाते हैं। भारत ने आज ओलंपिक खेलों में अपना तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और यह तीसरा मेडल भी भारत को शूटिंग में ही मिला है। 28 वर्ष के स्वप्निल कुसाले ने पहली बार भारत को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस की मेंस श्रेणी में ओलंपिक मेडल दिलाया और यह एक बहुत बड़ी बात है। स्वप्निल कुसाले भारतीय रेल में टिकट कलेक्टर की नौकरी करते हैं और यह उनका पहला ओलंपिक खेल था जिसमें उन्होंने देश को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इसलिए सबसे पहले उनके जो एम्प्लॉयर हैं भारतीय रेल, उन्हें हम बधाई देना चाहते हैं कि, और दूसरी बात, भारत के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बधाई देना चाहते हैं। इससे पहले 22 वर्ष की मनु भाकर भी शूटिंग में ही भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर इतिहास रच चुकी हैं और उनके साथ मिक्स टीम इवेंट में 22 वर्ष के सरबजोत सिंह ने भी देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन आज हमारा आपसे एक सवाल है कि अगर हम आपको इन खिलाड़ियों की जाति के बारे में बताएंगे तो क्या इससे आपके जीवन में कुछ बदल जाएगा? क्या आपने इन खिलाड़ियों की जाति के बारे में जानने की कोशिश की? क्या आप इन खिलाड़ियों की जाति जानना चाहेंगे? क्या आपके मन में यह सवाल आता है कि मेडल जीतने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं, इनकी जाति क्या है? ये किस क्षेत्र से आते हैं? ये ओबीसी में आते हैं कि ये दलित में आते हैं कि ये अगड़े जातियों में आते हैं कि ये पिछड़ी जातियों में आते हैं? ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमारे देश में बात बात पर सिर्फ जाति की बात होती है और आजकल तो जाति पूछने का फैशन सा आ गया है। हर चीज जाति के आधार पर हो रही है। हर नेता जातियों की अलग अलग दुकान खोलकर बैठा है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब ये खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलते हैं, मेडल जीतते हैं, तो क्या इनकी उपलब्धि पर गर्व करते हुए आप एक बार भी कभी सोचते हैं कि ये किस जाति से हैं? और आज बड़ा सवाल यही है कि जब हम देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को जाति से ऊपर, जाति से परे मानते हैं, तो चुनाव में हमारे देश के लोगों को आखिर क्या हो जाता है? और इसी देश के चुनाव में आम लोग और नेता हर चीज में जाति को क्यों खोजने लगते हैं? हमारा पूरा की पूरा चुनाव जाति पर आधारित होता है। सारे जो टिकट दिए जाते हैं वो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, पूछ कर दिए जाते हैं, बताकर दिया जाता है कि हम इस जाति के उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं। लेकिन आज जब इन लोगों ने, इन खिलाड़ियों ने पूरे देश का सीना चौड़ा किया है, तो क्या आप भी इनकी जाति जानना चाहेंगे? और ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं तो आप जाति जानना चाहते हैं और कहीं नहीं जानना चाहते? आज भी जो स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उनके पहले शब्द यही थे कि वो देश के लिए मेडल जीते हैं और इससे अभूतपूर्व क्षण उनकी जिंदगी में कुछ और हो नहीं सकता। जश्न मनाने के साथ आज ये सोचने का भी दिन है कि क्या 145 करोड़ के देश भारत के लिए सिर्फ 3 ओलंपिक मेडल काफी हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से हम जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आखिर हमने अभी 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मैं ये नहीं कह रहा कि सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए या ये जश्न नहीं मनाना चाहिए या ये उपलब्धि किसी भी प्रकार से कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे देशों पर भी एक जरा नजर डालिए। जब हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट उन देशों से ज्यादा होती है तो हम कितनी तालियां बजाते हैं, लेकिन यहां हम उनसे पीछे हो जाते हैं। इस बार के ओलंपिक खेलों में अब तक 203 में से 48 देशों ने मेडल जीते हैं। तो टैली आप देख लीजिए, 203 देश शामिल हो रहे हैं, उनमें से 48 ने अपना खाता खोल लिया है, जिनमें हमारा देश इन 48 देशों में 42वें स्थान पर है, जबकि चीन इस बार की सूची में पहले स्थान पर है। चीन की आबादी 142 करोड़ है और वो अब तक 21 मेडल जीत चुका है, जिनमें 11 गोल्ड मेडल है। हमने अभी तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, चीन ने अब तक 21 मेडल जीते हैं और जिसमें गोल्ड मेडल भी मैंने आपको बता दिया। जबकि भारत की आबादी 145 करोड़ है और हमने अब तक सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और अब भी हमारा देश गोल्ड और सिल्वर मेडल के लिए तरस रहा है। भारत की स्थिति तब है जब दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे पास है। भारत की आधी आबादी यानी 72.5 करोड़ लोगों की औसत उम्र 28 वर्ष से कम है, यानी सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है। सबसे ज्यादा मेडल हमारे होने चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की हिस्सेदारी सिर्फ 1.1% है। दूसरी तरफ
जापान को देखिए। जापान दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है, जहां आधी आबादी की उम्र 49 वर्ष से ज्यादा है। बूढ़ा हो चुका है यह देश, लेकिन इसके बावजूद चीन और फ्रांस के बाद जापान सबसे ज्यादा 15 मेडल्स जीतकर इस सूची में तीसरे नंबर पर है। और इससे पता चलता है कि मेडल सिर्फ उम्र से नहीं जीते जाते। तो आज हम ये देखेंगे कि मेडल कैसे जीते जाते हैं, पैसे से या उम्र से। मेडल वही देश जीतते हैं जिनकी रगों में खेलों वाला खून दौड़ता है और जहां स्पोर्टिंग कल्चर बहुत मजबूत है। उदाहरण के लिए अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने अपने जिन खिलाड़ियों को पेरिस भेजा, उनमें 60 से 80% खिलाड़ी स्कूल और कॉलेज के स्तर से ही ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए आए हैं, जिससे यह पता चलता है कि इन देशों में युवाओं के बीच खेलों को उनके स्कूल और कॉलेज के स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है। जबकि भारत में आज भी जब बहुत सारे बच्चे स्कूल और कॉलेज में खेलों में हिस्सा लेते भी हैं, तो यही माना जाता है कि वो बिगड़ रहे हैं या समय की बर्बादी कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब हमारा समाज बच्चों को यह बताएगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, तो ऐसे में हम ओलंपिक खेलों में चीन जितने मेडल आखिर जीतेंगे भी कैसे। हालांकि अब स्थितियां बदल रही हैं। अब हमारी सरकार ने खेलों को बहुत प्रोत्साहन देना शुरू किया है, अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे देश के, वो भी कहीं ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खेलों में आए, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी सुपरस्टार बने। पहले से हमारे देश में बहुत बदलाव आ चुका है। जब से मोदी सरकार आई है तब से तो बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। इन बच्चों को पहले उनके टैलेंट को परखा जाता है शुरुआत में ही, और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है और उन्हें तैयार किया जाता है। अब हमारे देश में बहुत सारे लोगों को यह भी गलतफहमी है कि मेडल पैसे और संसाधनों से ही जीते जाते हैं। पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल जीतने पर सबसे ज्यादा 6 करोड़ 40 लाख रुपए की इनाम राशि हांगकांग में मिलती है। इसके बावजूद आज तक के इतिहास में हांगकांग ने सिर्फ 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिंगापुर में खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ 20 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन वहां भी आज तक सिर्फ 3 गोल्ड मेडल जीते गए। इस बार तो उसका खाता तक नहीं खुला, और इससे आप कह सकते हैं कि मेडल का पैसे से असल में कोई लेना देना नहीं। अगर इसका संबंध पैसे से होता तो आज चीन पदक तालिका में 41वें स्थान पर होता और भारत शायद पहले स्थान पर होता। कैसे, देखिए। चीन में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए का इनाम मिलता है, जबकि भारत में 75 लाख रुपए मिलते हैं, और यह 75 लाख रुपए की इनाम राशि राज्य सरकारों की इनाम राशि से अलग है। राज्य सरकारें तो करोड़ों रुपए देती है। औसतन अगर आप देखें, हमारे देश में कोई अगर ओलंपिक का खेलों का गोल्ड मेडल जीत कर लाए तो कम से कम अलग अलग सरकारों से उसे 5 से 6 करोड़ रुपए का इनाम मिल ही जाता है। लेकिन सोचिए, चीन के खिलाड़ियों को हमसे आधी राशि भी नहीं मिलती। इसके बावजूद वो दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतते हैं। इसका कारण यही है कि चीन की तरह हमारे देश में स्पोर्टिंग कल्चर, खेलों को लेकर जागरूकता, अनुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। और जिस दिन इसमें बदलाव आने लगेगा, उस दिन से हमारे देश में भी ओलंपिक मेडल जीतने के लिए हम तरसना बंद कर देंगे, जो कि अब हमारे देश में बदलाव आना शुरू हुआ है। और आप देख पाएंगे कि हाल के कुछ वर्षों में धीरे धीरे ओलंपिक खेलों में हम एक नए उत्साह के साथ तो जाते ही हैं, लेकिन हम एक नए विश्वास के साथ भी जाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। अब हमारे देश में भी अलग अलग खेलों में वर्ल्ड चैंपियन पैदा होने शुरू हो गए हैं।